हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.4 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स के क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है। एक पैरेललोग्राम है ABCD और एक रेक्टेंगल है ABEF आर ऑन अ सेम बेस AB एंड हैव अ इक्वल एरिया। एक पैरेललोग्राम और एक रेक्टेंगल दोनों एक ही बेस पे बने हुए हैं, दोनों का एरिया भी इक्वल है। प्रूफ करना है पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अ रेक्टेंगल, यानी पैरेललोग्राम का जो पेरीमीटर होगा वो रेक्टेंगल से ज़्यादा होगा। ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो मैं उसकी फिगर को यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ मैंने रेक्टेंगल तो बना लिया ABEF, ठीक है। इसी बेस पे हमारे एक पैरेललोग्राम भी बना हुआ है। तो मैं एक पैरेललोग्राम और ड्रॉ कर लेता हूँ। कुछ इस तरीके का हमारा हो जाएगा पैरेललोग्राम, ठीक है, जिसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ये ब्लू रंग का होगा हमारा पैरेललोग्राम, ये ब्लू रंग का है, ठीक है, ABCD। अब हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि जो ABCD का पैरामीटर है वो ABEF के पैरामीटर से ज़्यादा है। ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं गिवन पार्ट में हमें दे रखा है ABCD, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, एंड पैरेललोग्राम ABEF ऑन सेम बेस। किस पे है? AB। दोनों का बेस क्या है? सेम ही है। हमें टू प्रूफ करना है कि जो पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम है, पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज ग्रेटर देन है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल ABEF से, ठीक है। पैरेललोग्राम का पैरामीटर रेक्टेंगल के पैरामीटर से ज़्यादा है। तो यहाँ पर इनको प्रूफ करना शुरू करते हैं। मैं दोनों फिगर को अलग अलग ड्रॉ करता हूँ। यहाँ लिया मैंने रेक्टेंगल, नाम है ABEF, ठीक है। रेक्टेंगल की कंडीशन होती है इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है और पैरेलल होती है। ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी, ठीक है। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल ABEF, पैरामीटर का मतलब होता है चारों साइडों का सम। वैसे तो फॉर्मूला इसका 2 ब्रैकेट L + BB होता है, बट मैं आपको चारों को ऐड करके दिखा देता हूँ, ठीक है। AB + BE + FE + में AF। और जैसे कि मैंने आपको बताया रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल। AB इक्वल होगा FE के एंड AF इक्वल होगा BE के। ये रेक्टेंगल की डेफिनेशन होती है कि अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल एंड ईच एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ पे मैं AB को तो AB रहने देता हूँ। BE हमारा किसके बराबर है? AF के बराबर है। और FE किसके बराबर है? AB के बराबर है हमारी। तो मैं BE की जगह पे रिप्लेस कर देता हूँ AF को, ठीक है, और FE की जगह रिप्लेस कर देता हूँ AB को। AF हमारा ऑलरेडी है ही। AB + AB कितना हुआ? 2AB। AF + AF कितना हुआ? 2AF। जिसका पैरामीटर आ गया। अब बात कीजिए पैरेललोग्राम की। हमारा पैरेललोग्राम है ABCD। पैरेललोग्राम में भी यही कंडीशन होती है, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। पैरेललोग्राम ABCD, AD इक्वल होती है BC के, ठीक है, एंड AB इक्वल होता है CD के। तो इसका पैरामीटर निकालते हैं। पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो इसमें हम क्या करेंगे? चारों साइडों को जोड़ देते हैं। AB + BC + CD + AD, चारों को कर दिया मैंने। जो साइड इसके अंदर है, जो कॉमन साइड है, हमें उसको कॉमन साइड में इसमें भी रखना है, ठीक है, क्योंकि दोनों का बेस तो सेम है। तो बेस वाले पार्ट को तो हमें इसमें कॉमन ही रखना है। देखो मैंने AB का AB रखा, BC किसके बराबर है? AD के, ठीक है। तो यहाँ पर BC को रिप्लेस कर दिया AD के साथ। CD किसके बराबर है? AB के साथ बराबर। यहाँ पे AB रखा, AD का AD मैंने रहने दिया। AB + AB कितना हुआ? 2AB। AD + AD कितना हुआ? 2AD। मैंने बेस वाले पार्ट को सेम रखा, यानी कि AB और AB ये तो सेम है, ये पार्ट तो दोनों इक्वल है।
अब यहाँ पे 2AF आ रहा है, 2AD आ रहा है। AF कौन सा पार्ट होगा, ये रहा। AD कौन सा पार्ट है, ये रहा। अगर मैं प्रूफ कर दूँ कि जो हमारा AD है वो ग्रेटर देन है AF से, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि पैरेललोग्राम का पैरामीटर ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर ये पार्ट तो दोनों बराबर ही हैं, इसको तो बराबर करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अगर इसका पैरामीटर ज़्यादा होगा पैरेललोग्राम का, तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि जो AD है वो ग्रेटर देन है किससे, AF से। तो इस बात को प्रूफ करने के लिए यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ पहले। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि जो मैंने बोला था 2AB दोनों के अंदर कॉमन है। अगर तो हमें प्रूफ करना है कि इसका पैरामीटर ज़्यादा, तो प्रूफ करना पड़ेगा कि AD बड़ा होगा किससे, AF से। तो इसके लिए मैंने ट्रायंगल लिया AFD। AFD ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। देखो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज एक ऐसी साइड होती है जो एक राइट ट्रायंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है इस ट्रायंगल के अंदर, तीनों साइडों के मुकाबले में सबसे बड़ी यही साइड होती है। तो मैं लिखता हूँ नाउ इन राइट ट्रायंगल ADF hypotenuse is the largest side in a right angled triangle। ठीक है, सबसे बड़ी साइड होती है। अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूँ तब भी ये बड़ी होगी, इसके साथ कंपेयर करूँ तब भी बड़ी होगी। तो इसका मतलब जो मेरी AD है वो कंपेयर देन AF के मुकाबले में क्या होगी, बड़ी होगी। यही तो हमें प्रूफ करना था कि भाई AD बड़ी होगी किससे, AF से। तो इसके लिए मैंने यूज़ किया राइट एंगल ट्रायंगल। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, जो कि सबसे बड़ी साइड होती है इन दोनों साइडों के मुकाबले में। तो AF अगर बड़ा है, AD अगर बड़ा है हमारा AF से, तो उससे प्रूव हो जाएगा कि जो पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम है वो इससे क्या है, ग्रेटर देन होगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम ABCD ग्रेटर देन पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल ABEF। अब ऐसे इसका मैंने जो पैरामीटर निकाला था वो कितना था, 2AB प्लस 2AD ग्रेटर देन होगा 2AB 2AF। ये पार्ट तो कॉमन है, इसकी वजह से ये ग्रेटर देन नहीं हुआ, इस AD की वजह से हुआ, क्योंकि AD ग्रेटर देन हुआ किससे, AF से। इस वजह से इसका पैरामीटर रेक्टेंगल के मुकाबले में ज़्यादा होगा। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।